हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में अवकलन के जितने भी फार्मूले यूज होते हैं वो कंप्लीट फार्मूले यहाँ पर जितने भी हो जाएंगे मैं यहाँ पर कंप्लीट आपको पूरा देने वाला हूँ। और साथ में कुछ ऐसे फार्मूले जो कि अवकलन के नहीं हैं, टेक्नोमेट्री के हैं, एक्स्ट्रा जो फार्मूले लगते हैं, कंप्लीट फार्मूला यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और इसका मैं जब वीडियो बना लूँगा तो इसका जो पेजेस का फोटो या इसका पीडीएफ है टेलीग्राम में ज़रूर मैं शेयर करूँगा, ये आपसे वादा है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टास्क है सभी महत्वपूर्ण फार्मूला यानी सूत्र। तो सबसे पहला आप बेसिक से ही चर्चा करेंगे, 1 नंबर से जितने भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों पूरा कंप्लीट करेंगे। पहला आपका फार्मूला है एक्स। जैसे आपका अवकलन का पहचान क्या होता है? अवकलन का पहचान होता है d/dx। क्या होता है? d/dx। तो पहला फार्मूला है d/dx x की पावर n, यानी x की पावर n का अवकलन क्या होता है? तो इसको आप तरीका याद करिए, n को सामने लाइए, n को सामने लाइए और n में 1 घटा दीजिए। तो ये आपका पहला फार्मूला कंप्लीट हो गया। n को सामने लाना है और n में 1 घटा देना है, तो आपका बन जाता है nx n-1। दूसरा, यदि कोई अचर पद हो, जैसे x के रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर रहे हैं और यहाँ पे c है, तो उसका जो अवकलन हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर रहे हैं वही आपका पद होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका c है, यहाँ पर x है, हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर x होना चाहिए, अन्यथा अवकलन 0 हो जाएगा, किसी का भी होगा तो। तीसरा आपका है, जैसे हम d/dx है, अक्सर आपको देखने को मिलेगा x का अवकलन कितना होता है, तो इसका पावर 1 है, 1-1 यानी 1 इंटू एक्स की पावर 0 और x की पावर 0 का मान 1 है यानी 1 होता है, यानी x का अवकलन x के सापेक्ष 1 ही होगा। इसी प्रकार y का अवकलन y के सापेक्ष 1 ही होगा। तो इन चीजों को आप लोग नोट डाउन करते चलें। अगला आपका चौथा फार्मूला आ रहा है श्रेणी में d/dx e के पावर x। इसका जो अवकलन होता है सेम होता है e के पावर x ही होता है। e की पावर x का अवकलन जो होता है e की पावर x ही होता है। ठीक है, चलें अगले पर चलते हैं। पूरा आपको लिखते चलना है, पूरा कंप्लीट। ये 5वां नंबर है, d/dx log x, d/dx log x। इसका जो अवकलन होता है 1/x होता है। क्या होता है? 1/x होता है। log x का अवकलन क्या हो गया? 1/x। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, d/dx। यहां पर देखिएगा ना, log x है लेकिन बेस में यहां e था, यहां पर बेस में a था, तो फिर इसका जो फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज होगा। 1/x log e ही रहेगा लेकिन बेस में a रहेगा। बेस में क्या रहेगा? a रहेगा। चेंज हो गया ना, दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों में आप देखिएगा log x का 1/x लेकिन log x की जगह यदि बेस है, ये बेस चेंज हो गया, बेस a हो गया, तब इसका फार्मूला हो जाता है 1/x log a e। a क्या है? बेस में है। a क्या है? बेस में है, इसलिए इसको आप लोग समझें। अब देखिएगा आगे देखते हैं। यदि हमारा फार्मूला 2 पदों में है, अवकलन ही चल रहा है ना, 7 नंबर, जैसे d/dx है, जैसे अंदर 2 फलन है f1 और f2 और दोनों प्लस में है, तो फिर क्या करेंगे? इसको हम d/dx करेंगे। पहले f1 का अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों, और फिर हम जो अवकलन करेंगे f2 का अवकलन करेंगे। यानी जितने भी भाग होंगे, 3 भाग होंगे, 4 भाग होंगे, 5 भाग होंगे, तो इनको हम अलग अलग पद में कर सकते हैं। कितने पद में कर सकते हैं? अलग अलग पदों में हम कर सकते हैं। ये आपका प्लस का था। इसी जैसे हम यदि माइनस ले लें, d/dx f1 - f2, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? d/dx f1 का अवकलन, ये माइनस कर माइनस लगा दो, और d/dx f2 का अवकलन। माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस कर दो, बस इतना ही डिफरेंस होता है। अब यदि हमारे पास मल्टीप्लाई में है,
फार्मूला नंबर 9, डी अपॉन डी एक्स, दो फलन है f1 इंटू f2, इसका यदि अवकलन करना है तो कैसे करेंगे? f1 पहले रख दो और f2 का अवकलन कर दो। किसका? f2 का अवकलन, बीच में प्लस लगाना है, फिर आप f2 को पहले रख दो और f1 का अवकलन कर दो, यानी f1 का अवकलन करना है। सभी फार्मूले चर्चा करेंगे क्रम क्रम से, आपको कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। जितने भी अवकलन के फार्मूले हैं कंप्लीट यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। आपका फार्मूला नंबर 10 हो गया। इसके पहले हमने 9 फार्मूले कंप्लीट कर दिए, तो इसमें हम डिवाइड का देख लेते हैं। जैसे आपके पास d अपॉन डी एक्स है और f1 अपॉन f2 है, तो फिर हम अवकलन कैसे करेंगे? इसके लिए प्यारे बच्चों f2 को पहले लेते हैं, फिर d अपॉन डी एक्स यानी f1 का अवकलन, f1 का अवकलन, फिर माइनस में f1 ले लो, d अपॉन डी एक्स, f2 का अवकलन, फिर डिवाइड बाय प्यारे बच्चों f2 का वर्ग, क्या वर्ग, ये होता है f2 का वर्ग। ये आपका हो गया अगला फार्मूला 10 नंबर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड के फॉर्म में, किसमें? डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सभी फार्मूलों को क्रम क्रम से। 11 नंबर है d अपॉन डी एक्स आपका साइन एक्स। साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है बताओ? साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। इसके बाद यदि हम कॉस एक्स की बात करें, कॉस एक्स की बात करें, जैसे हमारा 12 नंबर है d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, तो अपोजिट हो जाएगा। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। साइन का कॉस होता है लेकिन कॉस का साइन होता है, लेकिन डिफरेंस यहां पर माइनस लगाना है आपको। प्रथम सिद्धांत से आप अवकलन इसका निकाल सकते हैं, साइन एक्स या कॉस एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आपका हो जाएगा 13 नंबर d अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का हो गया। अब लिखो टेन एक्स। टेन एक्स का फार्मूला क्या होता है? अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद हम टेन के बाद कॉट देख लेते हैं। कॉट का क्या हो जाएगा? d अपॉन डी एक्स क्या है? अवकलन का चिन्ह है, कॉट एक्स। कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये अवकलन का फार्मूला क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में अवकलन से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर आपको पेपर के पहले प्रोवाइड किया जा रहा है कि एक भी आपका ऑब्जेक्टिव मिस ना हो यदि यहां से फार्मूले से आ गया तो। कॉट का हो गया। अब आप सेक और कॉसेक का निकालो, d अपॉन डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन बताओ, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसके बाद आपका कॉसेक एक्स आता है, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का अवकलन बताओ, तो ये होता है माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, एक बार यदि आपसे बन भी रहा तो आप रिवाइज कर लीजिए सभी फार्मूलों को। पेपर के पहले एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेपर में आपसे फार्मूला 100% रूप से आना चाहिए, तभी तो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आंशिक अवकलन आता है, जैसे हमारे पास अगला है डी वाई अपॉन डी एक्स है। इसको हम अरेंज कर सकते हैं कैसे? डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहने दें और डी टी यहाँ गुणा कर दे, डी टी यहाँ गुणा कर दे, मतलब ये दो भागों में बांट दे। फिर तो कहने का मतलब डी वाई अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स, ऐसा हम अरेंज कर सकते हैं। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। अब इसके बाद एक कांस्टेंट वाला पद आता है। कांस्टेंट में कैसे करना, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर मैनेज करेंगे। अगला फार्मूला कहें आप, चाहे इसी के अंतर्गत कहें। जैसे मैं आपसे कह दूं 18 नंबर है, आपका है डी अपॉन डी एक्स और मान लीजिए यहाँ पे कॉस है ए एक्स। अच्छा, कॉस का फार्मूला आपको पता है, कॉस का फार्मूला होता है साइन ए एक्स। कॉस का क्या होता है? साइन ए एक्स। पक्का ना? अब यहाँ पर जो ए है कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो ए जो होता है वो साइन बाहर आ जाएगा और ऋणात्मक होगा। कॉस का जो अवकलन है साइन एक्स होता है, ए कांस्टेंट है, ए क्या है? कांस्टेंट है जो सामने आता है। मतलब अवकलन में कोई भी कांस्टेंट होगा वो सामने आएगा, अवकलन में कोई भी कांस्टेंट होगा वो सामने आएगा। जैसे यहाँ पे फटाफट मैं देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स है, साइन ए एक्स है, तो प्यारे बच्चों आप कहोगे कॉस एक्स होगा
ax होगा और a क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ये फार्मूले हैं, ये फार्मूले हैं। आप चाहे आप 19 नंबर दे दो, इसी तरीके से किसी का भी आप निकाल लो। यदि हम 20 नंबर में कह दें कि d/dx है tan x है, इसका आप फार्मूला बताओ, tan ax है, तो फिर आप क्या करोगे, tan का क्या होता है sec स्क्वायर ax, a बस आप सामने ले आओ, मतलब जो भी कांस्टेंट है उसे सामने लाना है। ये आपका मेन, इससे आप किसी भी मतलब फार्मूले को अरेंज कर सकते हैं। तो इतना तो हो गया कुछ महत्वपूर्ण। अब मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी आप अवकलन सॉल्व करते हैं तो अवकलन सॉल्व करते समय आप इतने फार्मूले तो यूज करते ही हैं, त्रिकोणमिति के बहुत सारे फार्मूले यूज होते हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति के ऐसे फार्मूले जो आपको अवकलन सॉल्व करते समय प्रयोग किए जाते हैं। शुरू करते हैं फटाफट। यहां पर आपको सब फार्मूलों को अच्छे तरीके से तैयार करना, सभी फार्मूलों को। ठीक है, पहला है आपका प्यारे बच्चों, जैसे आपके पास यदि साइन इनवर्स और यहां पर ब्रैकेट में साइन एक्स आ गया, या ऐसा आ गया साइन और साइन इनवर्स एक्स, तो फिर आप इनसे क्या कर देते हो, काट देते हो, तो बचता आपका एक्स। ये कई बार आपको देखने को मिलेगा अवकलन में, कई बार देखने को मिलेगा। इसके बाद हम दूसरे की बात करें, इसी प्रकार आपका कॉस इनवर्स है और कॉस एक्स है, यहाँ पे बराबर में यदि आ जाए कॉस इनवर्स एक्स, तो फिर कॉस से कॉस कट जाएगा और आपका आएगा एक्स, आपका क्या आएगा, एक्स आएगा। इसके बाद आपका तीसरा है, यदि आपके पास टेन इनवर्स है और टेन एक्स है, या कि ऐसा है टेन एक्स ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स, तो फिर पूरा का पूरा टेन से टेन कट जाएगा और आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, टेन एक्स की जगह एक्स बस मिलेगा। इतना क्लियर। चलिए अगला हमारा त्रिकोणमिति का फार्मूला है साइन 2x मिलेगा। तो 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इसके बाद पांचवा फार्मूला cos 2x का आपको लगाना है। cos 2x का बताओ, तो इसका होता है प्यारे बच्चों cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक तो ये फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। ये आपका अगला फार्मूला होता है। एक भी फार्मूलों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, जैसे sin 2x का है, तो sin 2x का एक और फॉर्मेट होता है tan के फॉर्म में। tan के फॉर्म में कैसे होता है, 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अवकलन करते समय त्रिकोणमिति के ये फार्मूले आपको बहुत परेशान करेंगे, इसलिए आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, एक भी नहीं छोड़ना है। अगला है cos 2x, इसका हमारा tan के फॉर्म में क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यदि x है तो x कर दो, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, cos 2x का है। और इसी प्रकार एक आता है आपके पास tan 2x है, इसको tan के ही फॉर्म में बदलना है, तो हो जाएगा 2 tan x। यहां पर देखिए प्लस है साइन में, तो इसमें हो जाएगा माइनस। बहुत कंफ्यूजन होता है कि साइन में हमारा प्लस होगा कि माइनस, तो साइन में हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होगा और cos 2x में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होगा। इतना क्लियर है। अगला देखिए, अगला आपका tan आपका यदि मान लीजिए 3x हो, तो फिर इसका फार्मूला बताओ। तो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला है। tan 3x का फार्मूला है, tan 3x का फार्मूला है। फिर आपका sin 3x, इसका निकालो आप। sin 3x का क्या हो जाएगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 4 sin क्यूब x। इसके अपोजिट आपका निकल कर आएगा cos 3x का, तो इसका अपोजिट होता है, जैसे यहां पर 4 sin क्यूब पहले बाद में था, यहां पे cos जो है 4 cos क्यूब x पहले लिख दो, फिर यहां पे 3 cos x, 3 cos x।
फार्मूले लिखते चलें, आप लोग फार्मूले लिखते चलें, जितने भी फार्मूले यहां पर यूज होने वाले हैं। अगला नंबर, यदि आपको ऐसा मिल जाए tan π/4 प्लस थीटा, या एक ऐसा आ जाए tan π/4 माइनस थीटा, तब इनको आप ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। इसका अपोजिट हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा और नीचे 1 प्लस tan थीटा। ठीक, ये आपका फार्मूला हो गया tan, क्योंकि ये जब फार्मूला सेट करेंगे tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। जैसे यहां पर मैं यदि आपको कहूं कि इसका फार्मूला ऐसा होगा tan a प्लस बी, इसका फार्मूला यदि प्लस है तो माइनस भी हो सकता है, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। यदि प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, इसका नीचे अपोजिट, ऐसा होता है। इस कारण से देखिए tan a, तो a का मान π/4 मतलब 45, जब 45 रख देंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए ऐसा फार्मूला है, आप इसको लिख सकते हैं। इसी को हम इन्वर्स फॉर्म में लिखेंगे। इन्वर्स मतलब प्रतिलोम फॉर्म में लिखेंगे, प्रतिलोम फॉर्म में आता है, कई बार आपको देखने को मिल जाएगा। तो कितने फार्मूले हो गए? 14 हो गए। इसके बाद हम 15 नंबर देखते हैं। जैसे आपके पास आ गया इन्वर्स फॉर्म में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो इसका जो फार्मूला होता है ये जरूरत पड़ेगा tan इनवर्स a प्लस b अपान हो जाएगा 1 माइनस ए बी। ये कहाँ से निकल कर आया? तो अभी हमने आपको बताया कि एक फार्मूला होता है tan a प्लस बी का, ये होता है tan a प्लस है तो प्लस tan b अपान 1 माइनस ए बी है ना, यानी tan a और tan b। ये फार्मूला होता है, इससे ये फार्मूला का निगमन हो गया। समझ रहे ना? इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगला आपका, इसके प्लस की जगह हम माइनस कर दें, प्लस की जगह क्या कर दें? माइनस कर दें, तो चिन्ह बस बदल जाएगा, तो यहीं पे अरेंज कर देते हैं। यदि माइनस हो जाए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। दो फार्मूले बन गए ना, एक के साथ दो फार्मूले, एक के साथ ही दो फार्मूले बन गए। ये सभी के सभी फार्मूले महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जरूरत पड़ता है आपको जब हल करना होता है। ठीक, अगला यदि मैं आपसे कह दूं साइन इनवर्स एक्स है या ए मान के चलता, और यहां पे यदि प्लस है फिर साइन इनवर्स वाई है, इसका फार्मूला बताओ। तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में आपका हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लगाओ, फिर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि यहाँ पे माइनस होता तो फिर हम यहाँ पे माइनस का प्रयोग करते। यदि आपका यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ भी हम माइनस का प्रयोग करते। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, यानी फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस इसमें भी करते हैं ना, कॉस इनवर्स वाई, क्योंकि एक के साथ दो फार्मूले तैयार हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स ही लगाओ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर एक्स बाई हो जाएगा, यहाँ पर यदि प्लस है तो ऊपर माइनस रहेगा, यानी प्लस में माइनस यहाँ पर रहता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। और यदि ये माइनस होता तो प्लस होता, अपोजिट है। ये प्लस में, साइन में प्लस का प्लस होता है, माइनस का माइनस होता है, लेकिन कास में ऐसा नहीं होता। कास में प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जो आपको तैयार करना है। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे चलें। अगला आपको देखना है कि यदि आपके पास साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स है, तब इसका मान कितना होता है? π/2 मतलब 90 डिग्री। ये आप प्रयोग भी किए होंगे और अभी लिख भी लीजिए। फिर 19 नंबर, यहां पे दिया गया tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका अवकलन बताओ। तो फिर आपको π/2 रखकर अवकलन करना पड़ेगा। अगला नंबर आपका आएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर बताओ, तो π/2, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर? अब कुछ ऐसे
घटनाएं होती है अवकलन में कि हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कर पाते, तब वहां पे हम लेट करते हैं, यानी माना मानते हैं। माना मानने का भी एक तरीका होता है। जैसे आपके क्वेश्चन में आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब बताओ एक्स बराबर क्या मानोगे? या तो ए साइन थीटा मानोगे या तो ए कॉस थीटा मानोगे, दो ही चीज मानना है। यदि ऐसी घटना दिख गई, आप जब माना मानकर चलोगे अवकलन में, यदि ऐसी दिख गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब आपको एक्स बराबर ए साइन थीटा मानना है या ए कॉस थीटा मानना है। दूसरा कंडीशन, यदि प्यारे बच्चों ये प्लस में दिख गया, यदि ये प्लस में दिख गया, तब x बराबर ए टेन थीटा मानेंगे या आप ए कॉट थीटा मानेंगे। इसका कारण भी है क्योंकि ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर होता है। यदि हम कास मानते तो 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर और 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर, इसलिए ऐसा हम मानते हैं। ठीक है। तीसरा, अगला देखेंगे, यदि हमारे पास इसका अपोजिट हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब क्या होगा प्यारे बच्चों? तब x बराबर ए सेक आपका हो जाएगा थीटा मान के चलेंगे, और हम मानकर यहाँ पर ले सकते हैं ए कॉसेक थीटा। मतलब दो चीज, या तो सेक थीटा मान सकते हैं या तो कॉसेक थीटा मान सकते हैं। इतना क्लियर? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, फिर आप वहाँ डाउट में हो जाएंगे, इसलिए मैं करा रहा हूँ। प्लीज सभी फार्मूलों को तैयार कर लो। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ऐसा आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या इसका अपोजिट आ गया, ऊपर आ गया आपका माइनस और नीचे आपका आ गया प्लस, तब आप x बराबर क्या मानकर चलोगी? तो आप मान लेना a cos 2 थीटा मानना, तभी आपका सॉल्व हो पाएगा। 2 थीटा मानना जरूरी है इन चीज़ों को समझना, अन्यथा आप फिर नहीं कर पाएंगे पेपर में, प्रश्न आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए फार्मूले, यदि आपके क्वेश्चन में ऐसा मिल गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हो गया। यदि प्यारे बच्चों, तो फिर यहाँ पर आएगा क्या? ऐसे में आ सकता है ए स्क्वायर, तो फिर आप एक्स स्क्वायर मानेंगे, तो फिर हमको यहाँ पर ए स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर मानना पड़ेगा। ठीक, इतना क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? या कि डायरेक्ट ऐसा आता है यदि ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स, या कि ऐसा आ जाता अंडर रूट ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स, तब इस कंडीशन में तब आप x बराबर ए कॉस 2 थीटा मान लेते, तब इस कंडीशन में आप इस फार्मूले को मान सकते थे और आसानी से हल कर सकते थे। तो इस प्रकार से लगभग आपके 40 से 50 फार्मूले तैयार हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं। और अब कलन में इससे बाहर कुछ होते ही नहीं है, कुछ लॉजिक है, जैसे पावर में कोई चीज़ हो तो उसको हम सामने लाने के लिए लॉग का प्रयोग करते हैं। तो जब अवकलन पढ़ते हो तो आप लोग उसको लगा सकते हो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो लॉग प्रॉपर्टी अलग है, लॉग प्रॉपर्टी भी आपको आना चाहिए। जैसे मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा 2-3 है तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग बिल्कुल तैयार कर लें, ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ प्यारे बच्चों, आपका log m प्लस n है, तो इसका हो जाएगा log m, यहाँ पर इंटू कर लेते हैं, log m इंटू n, तो हो जाएगा log m प्लस log n। ऐसा एक फार्मूला होता है। एक हो जाता है log m अपान n है, तब ये हो जाता है log m माइनस log n, ये फार्मूला हो जाता है। यदि आपका log प्रॉपर्टी में पावर में हो, यदि आपका log प्रॉपर्टी m के पावर n है, तो n सामने आ जाता है log m, ऐसा। तो ये प्रॉपर्टी जो है आगे आपको काम आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी आज फार्मूले मैंने कराए तो कर लीजिएगा। क्या डिमांड है आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मैं आपके लिए क्वेश्चन या आपके लिए वीडियोज जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।